Hello friends, hello, how are you? This is Gauri Shankar Sai here. Today we will talk about phonetics. We will learn about phonetics. As in last video, students, we have already discussed major 5 points. Out of 5 points, I had already discussed, I had given some information regarding phonetics and syllabus. So out of major 5 points, we will discuss today that is very important topics for you, that is phonetics. बच्चों आज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो जैसे मैं फोनेटिक्स के बारे में आज पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। सो फोनेटिक्स क्या होते हैं, फोनेटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, हम इंग्लिश में अगर बातें करना चाहते हैं तो हमें फोनेटिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसके विषय में आज पूरी डिटेल्स में हम बात करेंगे। कुछ मेजर 5 पॉइंट्स पहले हम बताएंगे आपको इससे से रिलेटेड कि हम फोनेटिक्स क्या होते हैं, फोनेटिक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो इस विषय में हम लोग जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सभी बच्चों के अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। आउट ऑफ 26 लेटर एक्चुअली इट गिव्स अ 44 साउंड्स। लेटर तो 26 होते हैं बट ये 44 साउंड्स देते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले हम जान लेते हैं फोनेटिक्स क्या होता है। फोनेटिक्स क्या होता है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन्स हियर। आप देख पा रहे हो ना स्क्रीन पर मैं लिख रखा हूँ, दोज टर्म्स विच गिव्स अ प्रॉपर साउंड इन ए वर्ड इज कॉल्ड फोनेटिक्स। व्हाट डज इट मीन, वैसे टर्म्स वैसे शब्द जो प्रॉपर साउंड क्रिएट करते हैं, जो हमारे बोलने में जो ध्वनि होती है वो प्रॉपर एक साउंड क्रिएट करता है, तो उसका हम फोनेटिक्स कहते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन्स हियर, जैसे अभी बताया आपको कि 26 लेटर में 44 साउंड क्रिएट करते हैं। होते 26 लेटर है बट इट गिव्स अ 44 साउंड इन अ डिफरेंट वे। सो वट आर द 44 साउंड्स वी विल टॉक अबाउट वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप्स। So first of all we will talk about what are the 44 sounds. So before this we need to discuss about their categories, their types, वो कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो 44 साउंड्स एक्चुअली देयर आर टू पार्ट्स ऑफ 44 साउंड। 44 साउंड में से दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से साउंड होते हैं, फर्स्ट वन इज वोवेल साउंड एंड सेकेंड वन इज कॉन्सोनेंट साउंड। पहला वोवेल साउंड होता है, वोवेल साउंड में 20 वोवेल्स होते हैं एंड कॉन्सोनेंट साउंड जो होते हैं 24 साउंड्स होते हैं। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 44 साउंड्स क्लियर हो रहे हैं, है ना। तो आप देख पा रहे हैं 20 वोवेल साउंड्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड। नाउ व्हाट इज वोवेल साउंड, सो बिफोर दिस वी विल टॉक अबाउट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वोवेल साउंड्स। वोवेल साउंड कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देख पा रहे हो ना, वोवेल साउंड्स इज कटेड इनटू टू पार्ट्स। वोवेल साउंड दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट वन इज मोनोप्थंग्स, सेकेंड वन इज डिप्थंग्स। First one is monophthongs, second one is diphthongs. Now we will talk about what is monophthongs and what is diphthongs. So see, monophthongs क्या होते हैं, when two letters comes together to make a single sound is called monophthongs. जब दो लेटर्स आपस में मिलकर के एक सिंगल साउंड क्रिएट करते हैं उसे हम मोनोphthongs कहते हैं। As for example, SH. Here there are two letters SH. Now second is what, CH, BH, etc. In this way there are lots of terms which is called monophthongs. बहुत सारे ऐसे terms मिलेंगे आपको जो monophthongs कहलाएंगे। Now you can take example from these words. ये जो letters है words है इसे हम example देख लेते हैं। For example SH, you can see on the screen, आप देख पा रहे हो ना स्क्रीन पर, तो SH means SHUT, shut. So what is what? This is a single sound. It gives a single sound. अब देखो सट बोलो, सट, चिप, SH, स, CH, च, BH, भ। Because there are two letters over here, यहाँ दो letters है। अब देख पा रहा हूँ मैंने इसको डिस्प्ले कर रखा है येलो कलर में, तो SH दो letters है but it gives a single sound like सट। SH is a single sound. Is SH the letters, the SH terms gives a single sound. As the same Cheap, Bharat, etc. Now come to next. There are 12 monophthongs in which 7 sounds are vowel sounds and remaining 5 are long vowel sounds. मतलब बच्चों मोनोथम्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, मोनोथम्स के भी दो पार्ट्स, उसमें से 7 साउंड जो होते हैं वो शॉर्ट वोवेल साउंड्स होते हैं और बचे हुए जो 5 है वो लॉन्ग वोवेल साउंड्स होते हैं। तो नाउ यू टेल मी व्हाट इज शॉर्ट वोवेल साउंड एंड व्हाट इज लॉन्ग वोवेल साउंड। अब इस टर्म से समझ पा रहे हो, शॉर्ट वोवेल साउंड एंड लॉन्ग वोवेल साउंड। शॉर्ट वोवेल साउंड क्या होते हैं, दोज टर्म्स, दोज लेटर्स
which takes short period of time to use that particular words or letter, that is called short vowel sound. Now what is long vowel sounds? Long vowel sound is those terms or letter which takes a very long period of time, that is called long vowel sound. I have understood everyone? इसे हम short vowel sound कहते हैं, long vowel sound कहते हैं. I'll take example for that. For example, short vowel sound. Like अब जब बोल रहे हो कि शॉर्ट वॉवल साउंड क्या होते हैं तो इसके एग्जांपल आप ले सकते हो. सपोज दैट शॉर्ट वॉवल साउंड में आप कहिए आप यूं आई बोलने में बिल्कुल समय कम लग रहा है, इसलिए आई इज अ शॉर्ट वॉवल साउंड. सेकेंड थिंग इज व्हाट, सपोज दैट आप बोल रहे हो ए ई फॉर ए मीन्स ए इज ऑल्सो ए शॉर्ट वॉवल साउंड. नाउ कम टू लॉन्ग वॉवल साउंड. लॉन्ग वॉवल साउंड क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आई, तो नॉट आई शॉर्ट, आई. So that's why it is also called long vowel sounds. In this way we will talk about in next video. Now come to the next point first. Then we will discuss about all the things 12 monophthongs in next video. हम लोग अगले वीडियो में बात कर लेंगे इसके विषय में पूरे डिटेल्स में. फिलहाल हम बेसिक कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं फोनेटिक्स के विषय में कि फोनेटिक्स और क्या होते हैं. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, डिप्थोंग्स. डिप्थोंग्स क्या होते हैं बच्चों? When three letters comes together to make a single sound is called diphthongs. मतलब क्या? जब तीन लेटर्स आपस में मिलकर एक सिंगल साउंड क्रिएट करते हैं उसे हम लोग डिप्थोंग्स कहते हैं. As for example, T C H. Here there are three letters T C H, but it gives a single tone, means jaw. G H T. Now second thing is what? G H T. There are three letters over here, but it gives a single sound. That's why it is also called diphthongs. As the same D, G, E, I, G, H. So there are lots of the terms which gives a single sound. Now take example from that diphthongs. For example, देखो catch. C A T C H. Here on the screen you can see it. अब स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, मैं इसको डिस्प्ले कर रखा हूँ कलर से. So C A T C H, catch, match, caught, knowledge. So over here, see last word जितने भी T C H G H T D G, all these terms are gives single sound. ये जितनी भी terms है सब single sound दे रहे हैं. So that's why all these are diphthongs. इसलिए इसे हम diphthongs कहते हैं. Now how many diphthongs? So there are 8 diphthongs. डिप्थोंग्स कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं. कौन कौन से 8 डिप्थोंग्स होते हैं? वी विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल्स. ओके, नाउ कम टू बिफोर दिस देयर आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द फोनेटिक्स आल्सो. सो व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ओवर हियर टू यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड्स एंड लेटर्स. फर्स्ट वन इज व्हाट इज सॉफ्ट साउंड एंड व्हाट इज हार्ड साउंड. ये सॉफ्ट साउंड क्या होते हैं और हार्ड साउंड क्या होते हैं? जब बच्चों हम किसी भी वर्ड को बोलते हैं तो उसमें कुछ सॉफ्ट साउंड भी होते हैं और कुछ हार्ड साउंड भी होते हैं. सो दैट विल बी हेल्प टू अस फॉर स्पीकिंग. हम लोग जब बातें करते हैं तो उसमें बातें करने के लिए क्या होते हैं? ये इसे हमें हेल्प करते हैं. सो स्टूडेंट्स देखते हैं. नाउ स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज सॉफ्ट साउंड एंड हार्ड साउंड. बच्चों ये सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड क्या होते हैं फोनेटिक्स में? फोनेटिक्स में ये होता है कि जब कोई शब्द को या किसी भी वर्ड को हम बोलते हैं तो उसमें दो तरह के साउंड क्रिएट होते हैं. जब भी हम बातें करते हैं किसी वर्ड को जब हम लोग बोलते हैं तो वर्ड को बोलते समय दो ही प्रकार के साउंड हमारे वर्ड में आते हैं. तो कौन कौन से सॉफ्ट साउंड है? तो सॉफ्ट साउंड एंड हार्ड साउंड दो साउंड होते हैं. अब जैसे देख पा रहे हो स्क्रीन पर, फर्स्ट सॉफ्ट साउंड क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं. Those words are letters which takes a very short period of time to use is called soft sound. What does it mean बच्चों? सॉफ्ट साउंड हम उसे कहते हैं जब किसी वर्ड को बोलने में बिल्कुल कम समय लगता है, उसे हम सॉफ्ट साउंड कहते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल PIN. Over here I is a short sound because PIN means it takes a very short period of time. आई यहाँ पर जो बच्चों ये क्या है? शॉर्ट साउंड क्रिएट कर रहा है. ये जो वोवेल है ये शॉर्ट साउंड क्रिएट कर रहा है. सो दैट्स वाई पिन, सिन, पैन, रैन, सैंग एटसेट्रा. सो ये सभी शॉर्ट साउंड है. नाउ कम टू हार्ड साउंड. व्हाट इज हार्ड साउंड?
those words or letters which takes a long period of time to use is called hard sound। मतलब वैसे वर्ड्स और लेटर जिसको बोलने में बिल्कुल ज़्यादा समय लगता है, अधिक समय लगता है। जब हम लोग बातें करते हैं, किसी वर्ड को बोलते हैं तो बोलने में ज़्यादा समय लगता है, उसे हम लोग हार्ड साउंड कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल केक, यू कैन यूज सी केक, नॉट केक, केक। केक जो हम बोल रहे हैं बच्चों, इसमें क्या हो, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हार्ड साउंड। एज फॉर नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बेंच, creatures, features, sounds, so etc. There are lots of those example you can take. Now come to next topic. Now question is that when we will call C as a sound, then C as a chord in a word or sentences. Now friends, हम लोग ये पढ़ेंगे now C को स और C को क मीन और C के, C को बच्चों स और C को हम लोग क कब पढ़ते हैं, इस विषय पर हम लोग जानेंगे। बच्चों when the letter E, I and Y comes after this letter और sounds, it is called soft sound। इसे हम लोग soft sound भी कहते हैं because it takes a very short period of time। यानी E, I, Y को हम लोग शॉर्ट साउंड भी कहते हैं। मतलब C के बाद अगर ये सॉफ्ट साउंड, सॉफ्ट ये जो लेटर है अगर आते हैं, इसे हम स पढ़ेंगे। C को स उस टाइम पढ़ते हैं जब C के बाद किसी भी वर्ड में C के बाद E, I और Y आता है तो उसे हम स पढ़ेंगे, यानी C को स पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सर्कल, साइकिल, सर्टिफिकेट। अब देख पा रहे हो C के बाद I है, C के बाद Y है, C के बाद E है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, स। इन दिस वे हम लोग सॉफ्ट साउंड भी कहते हैं। नाउ कम टू कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं, व्हेन द लेटर A, U, O, A, U, O comes after C, then letter C is called क, or you can say in another word CK is also called क। CK को भी क पढ़ते हैं और C को भी क पढ़ते हैं, लेकिन ये कब पढ़ेंगे, जब C के जस्ट बाद लेटर A, U, O आता है तो उसे हम क पढ़ते हैं। इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में बात करें तो इसको हार्ड साउंड भी कहते हैं या कॉन्सोनेंट साउंड भी कहते हैं। So now take for example cake, cock, cactus, cardboard, cook, etc. इसमें आप देख पा रहे हो C के ठीक बाद A है, that's why K। C को क पढ़ेंगे, C के बाद ठीक A है। फिर देखो सेकेंड एग्जाम्पल COCK मीन्स ठीक जस्ट C के बाद O है, that's why C is called क। थर्ड वन इज C के ठीक बाद देखो A है, सेम थिंग cactus, so over here C is called क। now next is what, CK को भी मैं अभी बताऊं, CK को भी हम लोग क ही पढ़ते हैं। कभी कब पढ़ेंगे, जस्ट ठीक इसके बिफोर अगर कोई भी ये साउंड्स होते हैं वोवेल साउंड लाइक A, U, O, then we will call CK is also called क। CK is also one kind of sneaky letter, इसे स्नीकी लेटर भी कहेंगे, लाइक बैक, सैक, ब्रेक, पैक, लैग। इस वर्ड में आप देख पा रहे हैं कि सी के जितने भी क का साउंड्स क्रिएट करता है। तो इन दिस वे बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो हम पूरे डिटेल्स में जानेंगे कि मोनोथर्म्स के जो कितने भेद होते हैं, इस विषय में भी हम लोग जानेंगे क्या मोनोथर्म्स होते हैं, क्या डिप्थोंग्स होते हैं, और पूरे इस डिटेल में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।